के प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों से माफी मांगी है। मत चलाए बाइक, बाइक का फ्री में आ रही है। बाइक भी तो पैसों की आती है, बाइक भी तो बाइक भी तो पैसों की आती है। मत ले बाइक, साइकिल चलाओ। नमस्कार, मैं हूं मिशा और आप देख रहे हैं द मिथिला। और आज हम नोएडा में मौजूद हैं। सवाल ये है कि सत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। तो इसी बात को लेकर, इसी मुद्दे पर हम लोगों के बीच जाएंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। इस महंगाई से परेशान है लेकिन जवाब नहीं देंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा या सत्ता यही रहेगी? क्या लगता है? सत्ता यही रहेगी। सत्ता यही रहेगी। हाँ। मगर आपने कहा कि आप महंगाई से परेशान हैं। महंगाई से परेशान उससे क्या है, कोई भी सरकार आती है तो जब भी परेशान होना पड़ता है। तो सरकार को बदला क्यों जाता है महंगाई कम करने के लिए? वो जनता की बेवकूफ़ी है। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? परिवर्तन होगा या सत्ता यही रहेगी? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। देखिए, एक ही बाइक पे दो लोग हैं, एक कह रहे परिवर्तन होगा, एक कह रहे कि यही सरकार रहेगी। सिर्फ जो राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान पर राजनीति हो रही, बाकी कुछ नहीं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, धर्म पर राजनीति हो रही है? जी ठीक है। जाति बदलाव करेंगे इस बार, सरकार जी बदलेंगे? जरूर बदलाव होगा। किसको लाएंगे इस बार सरकार में? बीएसपी आएगी, मायावती आएगी। जी। मायावती ने तो बहुत बड़े बड़े हाथी बना के सरकार खत्म करी, आप कह रहे हैं मायावती जी। मायावती ने हाथी नहीं, दलित स्मारक स्थल बनाया है। अच्छा। जिसके लिए कोई भी सरकार आज तक नहीं बनवाई है। वो तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी राम मंदिर का निर्माण करवाया है। जी। उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं करवाया, अच्छी बात, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ है। जी। उसका श्रेय योगी जी को बाद में पहले। तो मायावती ने क्या खुद के पैसों से निर्माण करवाया? नहीं, सरकारी पैसे से, सरकारी पैसे से करवाया। तो चलिए आइए और लोगों से भी बात करते हैं। सरकार यही रहेगी जो है? हाँ, यही रहेगी। अच्छा, खुश हैं सरकार से? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। कहना चाह रहा हूँ जैसे कि सपा सरकार में रेप वगैरह होते थे, गुंडागर्दी ज्यादा चलती थी, यहाँ पे सब पड़ा हुआ है, मरा हाथरस में हुआ क्या है। हुआ था? कहाँ? हाथरस में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसी सरकार में बेटी के साथ बलात्कार, उसके बाद बेटी को जलाना, इसी सरकार में तो क्या हुआ था? उनको सजा मिली है ना? अच्छा, उनको सजा मिली तो है। सजा तो सभी सरकारों में मिलती नहीं है। मिलती थी, सपा सरकार में कोई सजा नहीं मिलती थी। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि योगी जी के राज्य में रेप खत्म हो गया? जी हाँ, बिल्कुल 0%। 0%। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अच्छा भाई साहब, आप बताइए, क्या योगी सरकार के राज्य में रेप खत्म हो गया है? खत्म हो गया, बिल्कुल। बहुत फर्क पड़ा। हालांकि देखो, हर जगह का अब योगी जी, अब ये तो नहीं है बिल्कुल हर जगह घूमेंगे, ये तो है नहीं, ठीक है। पर लेकिन पहले के मुकाबले अब देखोगे, आज की डेट में किसी भी रोड पे निकल जाओ तुम, इसे नोएडा के अंदर, अब से पहले, जब योगी के राज से पहले, अच्छा कहीं भी निकल जाओ, चोर देख में जेब में हट के छीन लग रहे हैं पैसे, इतनी लूट मारती। अब कब कहीं भी घूमो, लेडीज जो है, लेडीज लोग महंगाई भी तो उसके हिसाब से बढ़ रही है, रोजगार समय के हिसाब से। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है ऐसी महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, डबल मतलब बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है। लेकिन काम भी तो है, लोग काम भी नहीं कर रहे हैं क्या? कौन है आजकल, कौन है जो ऐसा है जिसके पास पैसे ना हो? दारू पीने के लिए पैसे आ जाते हैं। महंगाई कहाँ बढ़ रही है बताओ? को झेलने के लिए कितनी सैलरी होनी जरूरी है? अरे हाँ, सैलरी ठीक है, सैलरी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, कम से कम जैसा कि यहाँ का वो चल रहा है इस टाइम 9,000 रुपये चल रहा है शायद, 9,000। हाँ, 14-15,000। हाँ, सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान, अब सब ध्यान देगी। सरकार ध्यान देगी। मोदी अब की बार आएंगे, ध्यान देंगे बिल्कुल। अब की बार इसके पहले भी इसीलिए लाया गया था कि ध्यान दे। ये बताओ, हर कोई भी आदमी कोई भी आएगा तो धीरे धीरे तो आगे बढ़ेगा। ये नहीं है कि एक साथ सारा काम कर लेगा। कोई भी हो, घर का काम भी होता है। तो ये तो पेट्रोल का खर्चा महीना का मेरा बहुत है, पेट्रोल का खर्चा, लेकिन उसी हिसाब से कमाई भी है। ये बता दीजिए कितना है? 3,000 रुपये खर्चा मेरा। 3,000 रुपये। हाँ, कमाई भी उसी सैलरी में क्या एक बंदा अरेंज कर सकता है एक महीने? तो जरूरी है 9,000 की सैलरी करे वो। जो 9,000 करने वाला वो 9,000 की सैलरी करेगा। जरूरी है वो बाइक चलाए? मत चलाए बाइक, बाइक का फ्री में आ रही है। बाइक भी तो पैसों की आती है, बाइक भी तो बाइक भी तो पैसों की आती है। मत ले बाइक, साइकिल चलाओ ना। बस क्राइम रेट डबल हो गया योगी सरकार में। कैसे डबल हो गया? डाटा देखो, सरकार का डाटा उठा के देखिए। सरकार का डाटा उठा के देख लिया। पहले क्या है, कम लेडी में नौकरी, आज एक फोन करो यहीं आ जाएगी पुलिस। नहीं, पुलिस की बात कर रहे हैं आप यूपी में। हाँ, यूपी में 100 नंबर किसने स्टार्ट करी? 108 नंबर एम्बुलेंस किसने स्टार्ट करी? हाँ, वो करी होगी स्टार्ट। सर जी, आपने 9,000 रुपए सैलरी की बात कही और आपने ये भी कहा है कि बाइक अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, हाँ, मत चलाओ। हाँ, अभी जो बाइक ले सकता है ना, वो तेल भी डाल सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता। अगर हाँ, सरसों का तेल हाँ 200-250 रुपए जाता है, हाँ 9,000 की सैलरी कमाने वाले 300 रुपए पर डे हुआ, तो क्या करे? वो सरसों का तेल खाना छोड़ दे? सरसों का तेल खाना, सुनो सरसों के तेल की बात रही अलग,
ठीक है, क्योंकि जो है सरसों का तेल आपका ही है जवाब देने का सुनो तरीका आपका ही है। सुनो सवाल भी मेरा उसी 9,000 लेकिन 9,000 से ऊपर भी तो कमा सकता है, कमाने वाले का आज के डेट में खूब कमा रहे हैं। खुद का ये कंपनियों का जो एवरेज हाँ, हाँ, है वो हाँ, 9,000 है। ये सुनो कंपनी, हाँ कंपनी में मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ ना, मैं कंपनी पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, लेबर उस पर ध्यान देना चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। पर इस सरकार में जो ये सरकार कर रही है, अब से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मतलब परिवर्तन नहीं होगा, ये सरकार रहेगी। हाँ, ये सरकार चलिए ठीक है। जो गुंडे पल रहे थे ना, उनको टाइम लगेगा साफ करने में, धीरे धीरे कर रहे हैं, हो जाएगा। और जो बाकी बचे हैं 2-4%। आप लखीमपुर केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर में उनके बारे में क्या कहोगे? जिन किसान आतंकवादियों ने वो मारे हैं, आप किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं? वो आतंकवादी नहीं थे, जिन्होंने निर्दोष ड्राइवर मारा वो कौन थे? वो कौन थे बताओ? किसान माना उनको। चलो गाड़ी चढ़ गई तो इसका मतलब ये था कि ड्राइवर को तुम जिंदा मारोगे, जिंदा जलाओगे, भाई साहब, वो आप ये- आतंकवादी नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों से माफी मांगी है? आप ये वो देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों से माफी नहीं मांगी है, देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है उन किसानों से जिनको वो समझा नहीं पाए। वो वही किसान थे, वो वही किसान थे जो बॉर्डर पे खड़े थे। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का, ये दलाल वही थे, किसान थे जो बॉर्डर पे खड़े थे। दलाल, ये दलाल थे, किसान नहीं थे, दलाल थे। दलाल नहीं थे। आप गलत है, या तो प्रधानमंत्री गलत है या आप गलत है। प्रधानमंत्री भी सही है, मैं भी सही हूँ। कैसे आप किस तरीके से सही हो? जो वहाँ दलाली कर रहे थे वो गलत है। आतंकवादी किसान, उन्हीं किसानों से आखिर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। सुनो, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार धर्म पर राजनीति करती है? नहीं, बीजेपी सरकार धर्म वालों का जवाब देती है। जो क्वालिफाई है उसको नौकरी मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10वीं पास हूँ और मुझे 20,000 रुपये मिलो, तो नहीं मिलेगा। आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नौकरी का, आप अगर उसके अंडर आते हैं तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। आप अपने फ्यूचर के लिए सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद फ्यूचर के लिए मैं अगर एलिजिबल हूँ तो मुझे नौकरी मिलेगी। वो तो आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उम्मीद क्या, मैं एज अ डेटा एनालिस्ट अभी अपना तैयारी कर रहा हूँ, तो एज अ प्राइवेट सेक्टर में ही जाऊँगा मैं। मुझे सरकारी में क्यों नहीं जाएंगे? सरकारी में क्यों? अब सरकारी में क्या था, पहले सरकारी में होता था पेंशन मिलती थी, ठीक है, अब पेंशन का सिस्टम हट गया। सिर्फ किसने किया? खत्म किसने सरकार ने किया है ना? तो सरकार ने खत्म किया है, सरकार ने किया। मोदी सरकार के में खत्म हुआ। पर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट बैंक से उनको प्राइवेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये सही हो रहा है? सही नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठा रही है उसके लिए, तो वो तो होगा। क्या स्टेप उठा रही है गवर्नमेंट? अब जैसे अभी रेलवे स्टेशन का, रेलवेज का हुआ था कि मतलब प्राइवेट हो जाएगा, पर अभी हुआ नहीं है, तो उस पर भी गवर्नमेंट का भी चल रहा है आगे। सर अभी भाई साहब ने बताया कि सरकारी नौकरी पढ़ाई के हिसाब से मिलेंगी तो जब सारा निजीकरण हुआ जा रहा है, सरकारी नौकरी मिलेगी कहाँ से? और हर व्यक्ति को नौकरी सरकारी चाहिए, लेकिन सपोर्ट निजीकरण का किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जिम्मेदारी वाले जैसे पहले थे हमारे यहाँ वैसे ही फिर हो जाएगा। निजीकरण का मतलब है किसी के दबाव में हमें काम करना पड़ेगा, ऐसा होगा आगे चल के। तो आप निजीकरण के सपोर्ट में या अगेंस्ट में हैं? जी मैं अगेंस्ट में हूँ, मैं निजीकरण का सपोर्ट नहीं करता हूँ। हर चीज़ सरकार के अंडर में होना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति को आज़ादी रहती है। मैं एक 10वीं फेल आदमी हूँ, अच्छा, अब 20,000 रुपये महीना कमाता हूँ, तो मेरे अंदर कुछ काबिलियत होगी ना, तो मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। तो ऐसे लोगों के अंदर भी काबिलियत होनी चाहिए कमाने की। कमा सकता आदमी और कमा रहे हैं। बेरोजगारी इस टाइम कहीं नहीं है, सब कहने वाली बात है। और जो कहता है ना बेरोजगार हूँ मैं, चलो मेरे साथ हम काम देवाएंगे। बट लोगों का कहना है कि बहुत सारे इंजीनियर्स के पास उनकी डिग्री है, बट मगर उन्हें तब भी काम नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम पब्लिक कितनी है ये तो देखो, पब्लिक कितनी हो रही है। अब जितनी पब्लिक है, भाई मुझे सरकारी चाहिए, अरे इतनी सरकारी भी कहाँ से आए? सरकारी तो नौकरियां बची ही नहीं, क्योंकि सब चीजों का तो निजीकरण हो रहा है। तो निजीकरण होगा क्योंकि वो काम नहीं करते। निजीकरण होगा और क्या, जो आज काम कर रहे हैं वो पहले कहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। अब जाके देखो, अब बढ़िया काम करते हैं वो। अच्छा। जो सरकारी लोग मतलब अपनी लड़ाई ना लड़े, अपने इंसाफ ना मांगे कि भाई हमें नौकरी चाहिए, किससे लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल मांगे इंसाफ। सरकार के पास है तो हम लड़ सकते हैं, सरकार के पास नहीं रहेगा तो किससे लड़ेंगे? नहीं, सरकार से मांगे भी है, कैसे मांगेंगे? लेकिन ये जो बात है बेरोजगारी नहीं है। देश की चीज है, देश की बाइक है, आपको बेच दी गई, मैं आपसे थोड़ी लड़ सकता हूँ, सरकार से लड़ सकता हूँ। बिल्कुल सरकार को मैंने वोट दिया है, आपको वोट नहीं दिया, आपसे कैसे लड़ूंगा? नहीं, सरकार से कहना सही है, पर लेकिन जो मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं बेरोजगार, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। आप ये देखिए ना कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम 10,000 रुपये की जॉब कर रहे थे। उस टाइम पे मान के चलो कि सरसों का तेल 100 रुपये किलो होगा, आज यहाँ 50,000 में कर रहे हैं, तो सरसों का तेल 200 हुआ। तो महंगाई के साथ साथ आपकी इनकम भी तो बढ़ी ना, ये देखिए ना। और गरीबों का क्या? गरीब कौन है ये बताइए मुझे, बताइए गरीब कौन है आज के डेट में? अच्छा, मतलब कोई गरीब नहीं है उत्तर प्रदेश कोई में? नहीं है गरीब। गरीबी खत्म हो गई है?
गरीब गरीब कौन? गरीब तो वो है ना जो काम ही नहीं करेगा। भाई जब आदमी काम ही नहीं करेगा तो गरीब तो वही होगा ना। जब आदमी काम करने वाला है तो वो गरीब कैसे? मोस्टली आप देखिए, आप किसी पूरे सेक्टर में निकल जाइए, हर कंपनी के सामने बोर्ड लगा हुआ है, चाहे जिसकी जैसी एबिलिटी उसको ऐसी जॉब। अगर एक 10वीं पास बंदा सोचे कि मैं IT MNC कंपनी में काम करूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। भाई एक MNC कंपनी है, वो आपको अच्छा खासा पैसा देती है, ठीक है, और वो 10वीं पास बंदे को थोड़ी बिठा देगी केबिन में। सर जी, आप कह रहे हैं गरीबी खत्म हो गई है, क्या देश का हर बंदा मर्सिडीज में घूम रहा है? तो मर्सिडीज में नहीं घूम रहा तो फिर भी तो गरीबी खाने की कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा तो मानना ये है, आज की डेट में लोग कोई भूखा नहीं मर रहा। अच्छा। काम करने वाला बंदा कभी भूखा नहीं मरेगा। अच्छा, इन्होंने कहा है कि गरीबी खत्म हो गई है, आप क्या कह रहे थे? जी, हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा गरीबी, लोगों के पास अच्छे रहने के लिए अभी घर भी नहीं है। और गरीबों को झुग्गी झोपड़ियाँ जो थी, ट्रम्प जी के स्वागत में उनको उठवा के फेंक दिया गया, दीवारें बना दी गई, जिससे